सिद्धाणम् नमो आर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोय सव्साहूणम् एषु पंच नमो यारो सव्पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं भवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपण्डतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपण्डतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलिपण्डतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, जिनवाणी माता की, पंच परमेष्ठी भगवंतों की, आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज मणयणा इंदुसुर धैर्य छत्रया मणुय मणुवने मणयणा इंदुसुर धैर्य छत्रया पंचकल्याण सुखावली पत्तया दंशनन्नाण झाणं अनन्तं बलम् तेजिनादिन्तु अहं वरं मङ्गलम् जेहि झाणगिबाणैः ऐथद्वयम् जम्मजर दड्ढयम किसने बोला? ऐथद्वयम, ये सुधरवाया था। आपकी प्रतियों में दड्ढयम छपा था कभी, उसको ठीक करके थद्वयम करना था। जेहि झाणगिबाणैः ऐथद्वयम् जम्मजर मरण नय रक्तयं दड्ढयम् नया नहीं बोलना, न बोलना नमस्कार वाला। पूरी पंचगुरु भक्ति में 2 बार नमस्कार का न आता है, एक यहाँ पर और एक 5वें काव्य में।
निभरन तव सिरी, वहां पर भी नी नमस्कार वाला न है। जम जर मरण नय रतयन दड्ढयम, जेहि पत्तन सिवन सासयन ठाणयम, ते महंदिन्तु सिद्धावरं नाणयम्, पंचहाचार पंचगी संसाहया, वारसंगाई सुव जलहि अवगाहया, मोक्षलक्ष्मी महंती महंते सया, सूरिणो दिन्तु मोक्षं गया संगया, घोर संसार भीमाड्डवी कानने, माडवी नहीं माड्डवी, ड बोलिए। घोर संसार भीमाड्डवी कानने, तिखवीरालणः पावकञ्चानने, नठमग्गाण जीवाण पहदेशया, वन्दिमो ते उगच्छाय अम्हेशया, उग्तव चरण करणी झीनं गया, धम्मवर झाण सुकेक झाणं गया, निभरन तव श्री ए समालिंगया, निभरन न बोलकर निभरन, नी निभरन तव श्री ए समालिंगया, साहवो ते महम मुख पह मग्गया, तेन थो तेन जो पंच गुरु वंदय, गुरु य संसार घण वेली सो छिंदय, लहई सो सिद्धि सो खाई वर माणनम, पुणैकम मिंधनम पुंज पज्जालनम, पुंज पज्जालनम, अरुहा सिद्धा इरिया, उगच्छाया साहु पंच परमेथी, एयान नमुक्कारा, भवे भवे मम सुहंदिन्तु। का उत्सर्ग। उंगलियों से नहीं गिनना। इच्छामि भन्ते पंच महागुरु भक्ति कौ सगु गौ दसालो जीव अठ महापाणिहेर संयुक्ताणम अरहंताणम अठ गुण संपन्नाणम उड्डलोय मथ्यम्मि
वैठ्याणम सिद्धाणम अट्टपवेणमाउ संयुक्ताणम आयरियाणम आयारादिसुद नाणोपदेशयाणम उवज्झायाणम तिरयण गुण पालनरयाणम शब्दसाहूणम निक्षकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमन्सामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगैगमनम समाहि मरणम जिण गुण संपत्ति ओम मध्यम। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पंचगुरु भक्ति से संबंधित तो अब अपन अशन दोषों को देखते हैं, जिसको साधु की आहारचर्या में ऐषणा दोष कहते हैं। 10 प्रकार के ऐषणा दोष होते हैं और उन दोषों से रहित आहार देते समय दातार आहार जल शुद्धि बोलता है। आहार जल शुद्धि का अर्थ होता है ऐषणा दोषों से रहित आहार देना। ऐषणा गवेषणा शब्द, गोष्ठी शब्द, ये सब जैन संस्कृति की देन है। ऐषणा का अर्थ यहाँ पर आहारचर्या लिया, भिक्षाचर्या। समिति में भी ऐषणा, वही समिति की बात है। ऐषणा समिति में ये 46 दोषों का निवारण करने को कहा कि साधु आहार ग्रहण करते समय 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को। वैसे उत्पादन दोष भी होते हैं, साधु से संबंधित होते हैं। साधु के निमित्त से जो 16 दोष उत्पन्न होते हैं आहारचर्या में, उनको उत्पादन दोष कहते हैं। गृहस्थ के निमित्त से जो 16 दोष उत्पन्न होते हैं उनको उद्गम दोष कहते हैं। उद्गम दोष की चर्चा अपन ने की थी, 16 प्रकार के उद्गम दोष थे। उत्पादन दोष यदि आपके जानने की इच्छा हो तो फिर उसको भी अपन देख लेंगे। पहले ऐषणा दोष देख लेते हैं। 16 उद्गम, 16 उत्पादन, 10 ऐषणा दोष या अशन दोष, ऐसे 42 हो गया। और फिर 4 जो है अंगार, धूम, अप्रमाण और संयोजना, ऐसे 4 दोष और मिला लो, 46 दोष। अशन दोषों में एक शंकित दोष होता है, उस आहार जल से संबंधित दोष होता है शंकित। शंका से उत्पन्न हुआ आहार शंकित है। शंका करते हुए जो साधु आहार ग्रहण करता है कि यह आहार योग्य है अथवा अयोग्य, उसे शंकित दोष लगता है। साधु को लगेगा। ये तो पूरे 46 दोष साधु को लगते हैं। अब 16 श्रावक के निमित्त से लगते हैं, 16 अपने ही कारण हो जाते हैं, और फिर ये 10 जो है ये भोजन संबंधी हो जाते हैं। भोजन के प्रति शंका हो गई कि ये योग्य है या अयोग्य, तो शंकित दोष हो गया। नहीं, श्रावक को नहीं लगेंगे, श्रावक के निमित्त से साधु को लगेंगे। श्रावक में आहार शुद्ध है तो साधु को क्यों लगे?
कौन सा? अच्छा, वो उद्गम दोष साधु को क्यों लगेंगे? क्योंकि श्रावक के कहने पर भी वो आहार वास्तव में शुद्ध नहीं था या फिर उन दोषों से रहित नहीं था, इसलिए वो दोष उस आहार प्रक्रिया में सम्मिलित हो गए। जैसे उदाहरण के लिए आपने कोई ऐसी चीज दी जो आपकी जानकारी में सही थी लेकिन चीज सही नहीं थी, तो चीज सही ना होने के कारण साधु को दोष लग रहा है, और वो अज्ञानवश लग रहा है, जानबूझ करके नहीं लग रहा। नहीं, श्रावक को नहीं, वो वहां से लाया हुआ आहार कौन ले रहा है? साधु ले रहे हैं ना। तो फिर वो जो वहां से जाकर लाने में जो दोष आया है, उस आहार को ग्रहण करने पर वो दोष साधु पर आ जाते। नहीं पता लगेगा तो फिर तो वो टालेंगे, और पता नहीं लगेगा तो फिर क्योंकि वो वहां से लाया है इसलिए विधि दूषित होगी ना। तो विधि से दूषित आहार ग्रहण किया साधु ने, तो दूषित आहार साधु के अंदर गया कि नहीं, तो वो दोष साधु के लिए आया। साधु तो परीक्षा करके लेता है। साधु 9 प्रकार के पुण्य को परखता है। श्रावक 9 प्रकार के पुण्य से दे रहे हैं, पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन आदि जो 9 प्रकार की विधि है ना, उस विधि से दे रहा है। बस साधु इतनी परीक्षा करते हैं और आगे कितनी गहराई से परीक्षा करें। अब साधु ये थोड़ी देख सकते हैं कि आपका रोटी का आटा 3 दिन का है या 5 दिन का है। दोष की उत्पत्ति का दोष गृहस्थ को है। क्या कह रहे हैं? उस दोष को उत्पन्न करने वाला कौन है? गृहस्थ। और आहार ग्रहण करने वाले कौन है? साधु। तो दूषित आहार ग्रहण किया साधु ने, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, पर ग्रहण तो साधु ने किया ना, इसलिए साधु को दोष लग रहा। वो आहार दूषित है, शास्त्रानुसार आहार नहीं है। जैसे मान लो आप कहीं गए भोजन के लिए और फिर उस सामने वाले की गलती से आपके भोजन में कोई ऐसी चीज आ गई जो आप नहीं खाते थे, पर खाने के बाद यदि आपको मालूम नहीं है और बाद में मालूम पड़ता है कि मैंने ये चीज खा ली, तो आप प्रायश्चित क्यों लेते हैं? जब दोष सामने वाले का तो आप काहे को प्रायश्चित ले लें? क्लियर हो गया? देखो, दोष वो चीज अंदर आ गई सेवन करने में जो साधु ने त्यागी हुई थी। ऐष्णा समिति का जब व्रत लिया था दीक्षा के समय, तब साधु ने 46 दोषों से रहित आहार का संकल्प किया था, और वो 46 दोषों से रहित आहार नहीं मिला। तो फिर उस संकल्प में दूषण आया कि नहीं? वो खुद के कारण नहीं हुआ, जानबूझकर नहीं हुआ, लेकिन किसी और के कारण भी हुआ तो सही ना, इसलिए वो दूषित आहार मानेगा, इसलिए साधु को दूषित। उस समय छोड़ देना चाहिए। देखिए, जैसे सिद्ध चक्र विधान में आप पूजा कर रहे हैं, कोई भी विधान कर रहे हैं, और फिर जब तक आपको जानकारी नहीं है कि सूतक लगा है, तब तक आप कैसे पालन करेंगे उसका? अच्छा, सबको मालूम पड़ गया है कि सूतक लग गया है, तो फिर कैसे आहार देंगे आप?
साधु का आहार चल रहा है। फोन काय के लिए अटेंड किया आहार के समय? वो करते हैं ना, तो चौके के अंदर काय के लिए उसका वो आदान प्रदान? हाँ ठीक है, मालूम पर अंदर कहीं से पहुंच गई खबर, ये कह रहे हैं आप? हाँ, फिर उस समय वो तो सूतक के साथ आहार कैसे देगा? उसको जानकारी है कि मेरा सूतक है, फिर वो आहार दे ही नहीं सकता ना। अच्छा, दूसरे लोगों ने करा दिया है। वस्तु वही कहलाएगी, लेकिन वस्तु जो बनी है, तैयार हुई है, वो सूतक की जानकारी से पूर्व तैयार हुई है। इस पर क्या है, क्या नहीं आचार्य से इसका निर्णय किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे जो क्या होता है कि आचार व्यवस्था जो होती है गुरु के हाथ में होती है, फिर वो जैसा निर्देश कर दे उसको मान कर लेना। कुछ हो गया, ठीक है। फिर वो चौके वाले तो हट गए थे ना, ये अंदर बैठे थे कोने में। ये तो पक्की बात है, पर क्या है कि अगर और मान लो खबर पहुंच गई और आप साधु को पता न चल जाए इस डर से बैठे रहो, तो वहां बैठना उचित है क्या? ये सोच। वैसे क्या है कि बहुत सारे इसके समाधान तो आ रहे हैं दिमाग में, लेकिन गुरु के मुख से समाधान श्रेष्ठ होगा, क्योंकि अंतिम निर्णय उनके मुख से ही होगा। वो तो कंकड़ बंधन कर देते। उस समय समाचार आ जाए तो फिर वहां से निकल सकते, तो फिर वो अपने किसी साथ में पूजन करने वालों के द्वारा उसका विसर्जन करा सकते। आह्वान किसने किया था? आपने अलग से किया था या दोनों ने साथ में किया था? नहीं, अगर साथ में किया हो तो फिर वो कर सकता है विसर्जन, और आपने अलग से किया तो फिर तो आप ऐसी शंकाओं का जबरदस्त कलेक्शन बन सकता है, क्योंकि क्या है ये प्रैक्टिकल शंका है। जब अपन ये क्या शास्त्र से अपन पढ़ते हैं तब अलग स्थिति होती है, और जब प्रयोग करने जाते हैं ना तब जो समस्याएं आती है उसका समाधान अलग ही निकालना पड़ता है। तो ऐसी शंकाओं का एक संग्रह बना करके अपन आचार्य जी के पास भिजवा सकते हैं, योग सागर महाराज जी के थ्रू या कोई भी साधु के माध्यम से, वहां से समाधान अच्छे निकल आएंगे। तो आप इकट्ठा करो शंकाएं, जिन जिनको आ रही है वो अपनी अपनी कॉपी में तो लिख ही लेना, फिर बाद में एक आध दिन पूछ लेना कोई कि भाई कौन कौन लिख कर लाया, उतार लेना फिर एक साथ, और फिर वहां से समाधान कर लेना। और फिर जैसे बुंदेलखंड वाले मुख्य रूप से आचार्य जी को मान्यता देते हैं, तो आचार्य जी की बात उनके लिए बिल्कुल अंतिम वाक्य होती है। पर जहां पर और भी साधुओं की भक्ति है और मान्यता है, तो ऐसी स्थिति में कैसे समाधान निकालेंगे? जैसे कोई श्रावक ऐसी शंका करे कि ये तो आचार्य विद्यासागर महाराज कह रहे हैं, और आचार्य क्या कहते हैं इसके बारे में, तो ऐसी स्थिति में अपने पास दूसरा उपाय ये है कि 5 माननीय आचार्यों के उन्हीं शंकाओं के समाधान अपन एकत्रित कर लें और उसके बाद रास्ता निकालें। क्योंकि रास्ता निकालना तो जरूरी है, थोड़ा सा परिश्रम तो होगा,
कठिनाई आएंगी, इधर उधर जाना भी पड़ेगा, लेकिन समाधान अगर निकल आएगा एक बार तो फिर आगे के लिए सब श्रावकों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। समाधान तो निकालना अच्छा है। उसकी जैसी विधि हो शास्त्र में उसके अनुसार करना चाहिए। शास्त्र देखिए, आप कोई क्रिया कोश में देख सकते हैं या फिर कोई पुरानी विधि देख सकते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज के समय भी एक सूतक विधि नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसमें भी देख सकते हैं। और कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें हमने गहराई में प्रवेश नहीं किया, जैसे प्रतिष्ठा है, वास्तु है, या फिर ये जो गृहस्थों की जो बाकी सामान्य विधि, व्यावहारिक विधि है। श्रावकाचार्य के जो मूल नियम है वो तो हम बतला सकते हैं। जैसे महाराज जी धनंजय सेठ के पुत्र को सांप ने डर लिया, वो मर गए, आगे कहानी सुनी तो उन्होंने तो पूजा नहीं छोड़ी। वो जीवित था पुत्र। एक कलेक्शन इनकी शंकाओं का भी हो सकता है मेरे लिए। तो पहला असन दोष शंकित। साधु को यदि आहार के प्रति शंका हो कि ये योग्य है या अयोग्य, तो फिर उस आहार को ग्रहण करने पर शंकित दोष लगता है, क्योंकि बस संदिग्ध आहार हो गया उनके लिए। फिर दूसरा दोष है मृक्षित। मृक्षित, मृक्षण कहते हैं ग्रीस को। तो सर्दियों के मौसम में कभी घी वाला जो भोजन रहता है, जब उसमें घी जम जाता है और फिर चम्मच के साथ वो भोजन के अंश चिपकने लग जाते हैं और फिर ऐसे गिराना चाहो तो भी गिरते नहीं है, झटका देना पड़ता है गिराने के लिए। ऐसे आहार को देने पर मृक्षित दोष लगता है। हाथों में भी ये स्थिति हो सकती है। घी, तेल आदि चिकनाई से युक्त हाथ अथवा करछली से, चिकने बर्तन से, चम्मच से दिया गया भोजन यदि मुनि ग्रहण करते हैं तो मृक्षित दोष उत्पन्न होता है। यह मुनि के लिए त्याज्य इसलिए है क्योंकि इसमें सूक्ष्म सम्मूर्छन जीवों की विराधना का दोष आता है, अर्थात चिकने हाथ और चम्मच आदि में जीव जंतु चिपक जाते हैं। मृक्षित दोष। फिर तीसरा है निक्षिप्त दोष। निक्षिप्त, सचित्त पृथ्वी, सचित्त जल, सचित्त अग्नि, हरित काय वनस्पति, बीज काय और त्रस जीव, इन पर रखा हुआ आहार षटकाय निक्षिप्त कहलाता है। यानी सजीव पृथ्वी हो, सजीव जल हो, अग्नि हो, वनस्पति हो, इन पर और सचित बीज हो अथवा त्रस जीव हो। यानी बर्तन आपने ऐसी जगह रख दिया जहां पर जीव जंतु थे, तो वहां से आहार ग्रहण करने पर निक्षिप्त दोष लगता है। निक्षिप्त का अर्थ होता है रखना, आदान निक्षेपण। निक्षेपण का अर्थ होता है रखना, रखना। उन पर रखी हुई वस्तु भी सचित्त मानी जाती है। इन जीव कायों की अपेक्षा से वह षट भेद रूप होती है। ऐसे आहार को लेना निक्षिप्त दोष है। अंकुरण शक्ति से युक्त गेहूं आदि धान्य बीज कहलाते हैं। ये बीज जीवों की उत्पत्ति के योग्य होते हैं, योनिभूत सचित होते हैं। यद्यपि वर्तमान में निर्जीव है, तथापि
पंक्ति गायब होगी। ठीक है, मानो बीज वगैरह पर भी रखा हुआ आहार साधु न ले। तीसरा है पिहित दोष। चौथा है पिहित, शंकित, मृक्षित, निक्षित और पिहित। पिहित का अर्थ होता है किसी केले आदि के, कमल आदि के सचित पत्ते से ढका हुआ भोजन। कहीं कहीं ऐसी परंपरा रहती है कि पत्तों से भी वो भोजन को ढक करके रखते हैं। तो कच्चे पत्तों से, मतलब जो सजीव पत्ते हैं, उनसे ढके हुए भोजन को ग्रहण करने पर पिहित दोष लगता है। अथवा किसी अचित भारी वस्तु से ढका हुआ भोजन भी उसको हटाकर प्रदान करना पिहित दोष से दूषित माना जाता है। भारी का अर्थ यह हो गया कि जैसे इतने से बर्तन में दाल है और उसके ऊपर बहुत बड़ा वो रख दिया आपने, घड़ा या गागर, तो उसको हटा करके फिर उसमें से दाल निकाल के दे। ऐसा होता नहीं, मतलब, पर हम बता रहे हैं कि कोई ऐसा उदाहरण ले लीजिए कि जिसमें छोटी चीज के ऊपर बहुत बड़ी चीज ढकी हुई हो, तो उसको निकाल कर देना भी पिहित दोष से दूषित। संव्यवहरण दोष है, संव्यवहार। देने के लिए बर्तन आदि खींचकर बिना देखे जल्दी जल्दी दे देना संव्यवहरण दोष। दान के निमित्त वस्त्र अथवा बर्तन आदि को जल्दी जल्दी खींचना, बिना देखे ही जो भोजन आदि मुनि को दिया जाता है, वह ग्रहण करने पर संव्यवहरण दोष लगता है। यानी इसमें उतावली रहती है और शोधन और विवेक नहीं रहता। कितने हो गए? 5। अब ये छठा दोष जो है दायक दोष, ये एक विस्तृत है दोष, इसमें बहुत सारी बातें गर्भित होती है। दायक, जनगण मंगल दायक, वो वाला दायक। जो धाय होती है बच्चे का पालन करने वाली, आप लोग दाई क्या बोलते हैं उसको? दाई, आया, आया भी बोलते हैं। उसके हाथ से भोजन लेना दायक दोष में आता है। फिर दायक दोष में आप देखिए किन किन से भोजन लेने पर दायक दोष होगा। मद्यपाई, शराब पीने वाले से अगर भोजन लेते हैं तो दायक दोष आता है। रोगी से भोजन लेने पर भी दायक दोष आता है। 107 टेम्परेचर था, 100 टेम्परेचर हुआ तो आहार देने आ गए। पर रोगी है तो रोगी से आहार लेने पर दायक दोष होता है। या फिर कोई हार्ट पेशेंट है या और किसी प्रकार की बीमारी है जिसको, फिर मरण के सूतक वाले से भोजन लेना, ये भी दायक दोष से दूषित भोजन है। नपुंसक से भोजन लेना, पिशाच ग्रस्त से भोजन लेना, जिसको भूत प्रेत आते हैं उनसे भोजन लेना भी दायक दोष है। नग्न से भोजन लेना दायक दोष है। कभी कोई छोटा सा बच्चा हो, कपड़े नहीं पहना है उनको, और फिर उसके हाथ से महाराज को आहार दिला दे, वो दायक दोष। अथवा कोई मुनि किसी अन्य मुनि को आहार नहीं दे सकते क्योंकि उनकी भी नग्न मुद्रा होती है, और अन्य संप्रदाय में भी जो नग्न पाए जाते हैं उनसे भी आहार नहीं ले सकते। फिर मलमूत्र करके आए हुए से भी आहार नहीं लेते। जिसको मूर्छा आ जाती हो उससे भी आहार लेना दायक दोष है। आहार देने के पहले जिसे उल्टी हुई हो, वमन हुआ हो, उससे भी आहार
लेने पर दायक दोष होता है। जिसके कहीं खून आदि बह रहा हो, माने घाव जिसके खुले हों, उससे आहार लेने पर भी दायक दोष होता है। वेश्या से आहार लेने पर भी दायक दोष होता है। शमणिका यानी आरिका से भी आहार नहीं ले सकते। आरिका के हाथ से मुनि आहार नहीं ले सकते। तेल मालिश करने वालों से भी आहार नहीं ले सकते। अति बाला, बहुत छोटी बालिका हो, उससे भी आहार नहीं लेते। अति वृद्धा, बहुत वृद्ध दादी माँ हो, उनसे भी आहार नहीं लेते। मुंह में कुछ खा रही हो कोई, उनसे भी आहार नहीं। वैसे ये सब चीजें तो बहुत कम देखने मिलती है। 5 माह से अधिक जो गर्भिणी है, गर्भवती, 5 महीने से अधिक समय हो गया, उनसे नहीं ले सकते। जिनको आंखों से न दिखता हो, उनसे नहीं ले सकते। फिर ओट में खड़ी होकर जो आहार देना चाहती है, उससे नहीं ले सकते। घूंघट डालकर आहार देने वाले से नहीं ले सकते। अब ऐसा होता है कभी कभी, क्या होता है कि चौके में कुछ ऐसे सदस्य भी है जिनके सामने घूंघट डाला जाता है और इधर साधु भी हैं, तो उनके लिए घूंघट ऐसे डाला हुआ है और फिर यहाँ आहार दे रहे हैं। तो घूंघट डालकर आहार देने पर भी दायक दोष है। बैठकर आहार देने वालों से भी नहीं ले सकते मुनि। आप टेंशन में आ गए। और किसी की ऊंचाई कम हो, वो अगर किसी पाटे आदि पर खड़े होकर आहार देना चाहे तो भी आहार नहीं। अब स्टूल पर खड़े करके आहार दे रहे हैं तो साधु बहुत ऊंचे हाइट के 6.5 फुट के अगर कोई साधु हैं और फिर नीचे एकदम कम हाइट वाले दातार हैं, तो वो स्टूल पर खड़े होकर आहार दे तो फिर दोष, दायक दोष। और एकदम नीचे स्थान पर खड़े होकर आहार देने पर भी दायक दोष आता है। नीचे स्थान का अर्थ है जैसे मान लो कोई चौका ऐसा रहता ना कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ जमीन का हिस्सा होता है, वहां पर आहार ले रहे साधु, और फिर दान देने वाले जो है, कुछ लोग इधर ऊपर खड़े हैं, कुछ लोग वहां से थोड़े नीचे भी खड़े हुए हैं। तो नीचे खड़े होकर के जो आहार देंगे तो वो नीचस्थ नाम का दायक दोष हो जाएगा। जो बालक को सजाती है उसे सूती या धाय कहते हैं। जो शराब पीने में आसक्त रहता है उसे शौंडी अर्थात मद्यपायी कहते हैं। जो व्याधिग्रस्त होता है उसे रोगी कहते हैं। श्मशान में मृतक को छोड़कर आने वाले को, और जो मृतक के सूतक पातक से युक्त होता है उसे भी मृतक दोष से दूषित कहते हैं। जो न स्त्री है न पुरुष है वह नपुंसक है। वात आदि से पीड़ित मनुष्य को पिशाच कहते हैं। वस्त्र आदि के आवरण रहित को नग्न कहते हैं। मल मूत्र आदि करके आए हुए मनुष्य को उच्चार कहते हैं। वमन करके आए हुए को वांति कहते हैं। मूर्छा की बीमारी वाले को मूर्छित कहते हैं। जिसके खून निकल रहा हो उसे रुधिर कहते हैं। वेश्या, दासी, शमणिका, आरिका, रक्तपट आदि को धारण करने वाली साध्वियां, लाल कपड़े वाली भी साध्वियां होती है कई अन्य मतों में। अंगम रक्षिका, शरीर का मालिश करने वाली, तेल मालिश करने वाली। अति बाला, बहुत छोटी बालिका। फिर अति मूढ़ा। अति मूढ़ा का अर्थ होता है कि जो छोटी भी नहीं है बड़ी भी नहीं है, लेकिन मध्यम वय में होते हुए भी बिल्कुल बालक जैसी बुद्धि है उसकी, यानी उसमें विवेक नहीं है, वो कभी भी कोई भी गलती कर डाले, तो उससे भी नहीं ले सकते। फिर अति वृद्धा, अत्यधिक जरा से जर्जरित। फिर भोजन करती हुई। फिर गर्भिणी, 5 माह से अधिक गर्भ वाली, अर्थात 5 माह के पहले आहार दिया जा सकता है। जिसको आंखों से नहीं दिखता, जो दीवाल आदि की आड़ में खड़ी हो, घूंघट डाले हुए हो, जो बैठी हुई हो, अथवा जो ऊंचे स्थान पर स्थित हो
या नीचे स्थान पर स्थित हो, ऐसी स्त्री या कुछ विशेषण युक्त पुरुष भी यदि आहार देते हैं तो मुनि उस आहार को नहीं लेते। और भी बतलाते हैं, अग्नि फूकना, जलाना, सारण करना, ढकना, बुझाना तथा लकड़ी आदि को हटाना या पीटना, ऐसे अग्नि संबंधी कार्य करके लीपना, पोतना, धोना तथा दूध पीते हुए बालक को छोड़कर आना और आहार देना भी दायक दोष है। यानी लीपा पोती भी होती है ना घर पे, स्नान आदि के कार्य करना तथा बालक को दूध पिलाते हुए अचानक छोड़कर आहार दान के लिए चले आना, यह भी उसी दोष से दूषित है। ये दायक दोष हो गया छठा। फिर इसके बाद उन्मिश्र दोष। जो अति मानसिकता होता है केवलता, इसका जो विकल्प चलते हैं उसमें तो बात होता है कि विकल्प से आगे करके नहीं, जिसका पेशा है मालिश का, सिर्फ मालिश का ही काम होता है, सब कुछ होता है। नहीं, ये शंका तो है। अच्छा, किन से? होटल जिनकी चलती है उनसे भी आचार्य से नहीं लेते। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ वो तो ठीक है। बहुत सारे जो अयोग्य व्यापार है उनसे आजीविका करने वालों से तो ले ही नहीं सकते। पर चप्पल, ये भी एक विचित्र भंग बन रहा मतलब चप्पल की दुकान तो है लेकिन चमड़े आदि से बने हुए नहीं है। हाँ, ये हमारे मन में था। ये भी पूछने योग्य आचार्य से, पूछने योग्य है। ये स्थायी रोग है किसी को तो फिर वो दे सकता है कि नहीं दे सकता। मान लो उसकी प्रवृत्ति सामान्य चल रही है, मतलब उस बीमारी से वो बेड रिडन माने पलंग पर ना लेटा हो बल्कि सारे काम करता हो, अब थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है तो दे सकता है कि नहीं। ये भी हाँ, दवाइयाँ तो चलती रहती। जब भी चरणानी योग का अध्ययन करते हैं, अपन स्वाध्याय करते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, क्योंकि चरणानी योग जो है पूरा प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल करने जाओ तो करो तब पता चलता है कि क्या क्या अड़चने आती हैं। तो ये शंकाएं अवश्य लिख कर रखना, और फिर इनको क्या है कि अपन एक अगर प्रामाणिक समाधान मिल जाते हैं, और फिर अगर 4 समाधान मिलते हैं तो चारों समाधान उसमें प्रकाशित किए जा सकते हैं कि इस पर अमुक आचार्य महाराज का ये समाधान है, आचार्य शांति सागर जी का ये समाधान, आचार्य और अलग अलग आचार्यों के अलग अलग समाधान जो भी हों वो सब दे सकते हैं। फिर जिनको जिसकी श्रद्धा हो वो उनकी बात मान ले, कोई सही या गलत का फैसला ना करते हुए जज ना बने, जिसको श्रद्धा है वो मानना मान ले, बस ऐसा। फिर उन्मिश्र दोष, पृथ्वी, जल, हरितकाय, बीज और सजीव 10 जीवों से, इन 5 जीवों से मिश्रित आहार को उन्मिश्र कहते हैं। वायु का एक को छोड़ दो, बाकी जितने भी सचित जीव हैं, सजीव हैं, उनसे मिश्रित आहार को
उन्मिश्र कहते हैं। जैसे आप लड्डू दे रहे हो और लड्डू में चींटियां हैं, जीवित है, मरी नहीं है कोई चींटी, पूरी जीवित है, तो वो आहार जो है वो उन्मिश्र दोष है। अथवा पृथ्वी, जल, हरितकाय आदि कोई भी 4 स्थावरों में से और एक ट्रस में से कोई भी जीव उसमें हो जीवित, तो उस आहार उस उन्मिश्र आहार कहते हैं। कैसे? हाँ तो एक इंद्रिय में आ जाएंगे ना। अगर एकदम जैसे मान लो आप आहार दे रहे हो, आहार देते देते आपको लगा कि इसमें कुछ मिला दिया जाए बढ़िया, तो बगीचे में आपके थे धनिया के पौधे, तो आपने उसमें से एक पत्ता तोड़ा और फिर डाल दिया आहार में, ये उन्मिश्र हो गया। पृथ्वी नमक है, नमक को आपने जिस विधि से वो किया जाता है उस विधि से ना करके एकदम सीधा डाल दिया, नमक पृथ्वी का ही है, सेंधा नमक, वो समुद्र वाला नमक नहीं। और जल भी हो सकता है ऐसा, कच्चा पानी है, कच्चा पानी मिला दिया, उन्मिश्र दोष होगी। फिर अपरिणत दोष होता है। तिल का पानी, चावल का पानी, गर्म पानी, चने का धोवन, फिर मूंग के छिलकों का धोवन, वे परिणत नहीं हुए, और भी जो वैसे हैं परिणत नहीं हुए, उन्हें ग्रहण करने पर अपरिणत दोष आता है। यानी अगर मूंग का जो पानी है वो अच्छी तरह उबला हुआ है तो फिर वो दूषित नहीं है, लेकिन सिर्फ उसका धोया हुआ पानी है तो वो दूषित माना जाएगा। चने का धोवन, तुष का धोवन, अपने वर्ण, गंध, रस को न छोड़े हुए जल आदि, अन्न भी इसी प्रकार हरड़ आदि के चूर्ण से प्रासुक न किए गए, अथवा जल में हरड़ आदि का चूर्ण इतना थोड़ा हो कि वह जल अपने रूप, गंध आदि रस को परिणत न कर पाए, ऐसे जल को भी लेने पर अपरिणत दोष आता है। और गर्म पानी यदि एकदम गर्म हो उस समय लेने पर भी अपरिणत दोष आता है। पानी गर्म कर लिया, फिर थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद अगर साधु लेते हैं तो वो उनके लिए निर्दोष है। और यदि शीतीभूतम उष्णम जलम, और अगर एकदम ठंडा हो जाए गर्म पानी तो उसको लेने पर भी दोष आता है। मैंने गर्म पानी जितना गर्म किया था उतना गर्म भी ना हो और पहले जैसा ठंडा भी ना हो, मैंने बीच की कोई स्थिति होती है उसमें ले सकते हैं। कुनकुना, गुनगुना, जो भी बोलते हैं। फिर लिप्त दोष। लिप्त दोष का अर्थ होता है गेरू, हरिताल, सेलखड़ी, मनशिला, गीला आटा, कोम्पल आदि सहित जो जल होता है, इनसे लिपे हुए हाथ से या बर्तन से आहार देना लिप्त दोष है। एकदम ताजी मेहंदी लगी हुई हो हाथ में, उसमें वो सब अभी पूरा धोया भी ना हो ठीक से, उस लिपे हुए हाथ से आहार देना लिप्त दोष है। तो मेहंदी को तो यहाँ उदाहरण चावल का आटा, चावल आदि का आटा और ऐसी कोई भी चीज जिससे हाथ अगर लिप्त है, आपके हाथ स्वच्छ धुले हुए नहीं है, कोई चीज लिपी हुई है हाथ पर, चाहे वो चूना हो कुछ भी हो, उससे अगर आहार देते हैं तो लिप्त दोष है। और वैसे ही लिप्त बर्तन से आहार देने पर भी लिप्त दोष होता है। फिर आखिरी जो दोष है वो परित्यजन दोष है। आहार ग्रहण करते समय यदि बहुत सा आहार साधु गिरा देते हैं या दातार गिराते हुए आहार देता है तो परित्यजन दोष होता है। परित्यजन मैंने दे तो रहा है यहाँ पर,
अब जैसे मुनक्का दे रहा है, 5 मुनक्के उसने लिए हैं तो इधर 2 नीचे धरती पर आ गए और 3 उनकी अंजलि में दे दी, परित्यजन दोष। इसी तरह साधु अगर ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करते करते आधा नीचे गिर रहा है और आधा वो ले रहा है, तो भी परित्यजन दोष आता है। घी, छाछ, जल आदि वस्तु देते समय हाथ से बहुत नीचे गिर रही हो या छिद्र सहित अंजलि पुट से इन वस्तुओं का रिसाव हो रहा हो तथा एक कोई वस्तु हाथ से गिराकर अन्य कोई इष्ट वस्तु खा लेना, ये भी परित्यजन दोष है। यानी आहार में 2-3 चीजें आ गई अंजलि में और कोई चीज ज्यादा रुचिकर नहीं है तो उसको गिरा दिया, और बाकी जो टेस्ट वाली चीजें हैं उनको ले लिए, परित्यजन। नहीं, वो जितनी बार गिरेगा उतनी बार परित्यजन दोष होगा। जैसे मान लो एक बार देते समय गिरा, दूसरी बार नहीं गिरा तो दूसरी बार दोष नहीं लगेगा। जिस समय गिरा है उस समय परित्यजन दोष है। नहीं, आहार नहीं छोड़ेंगे पर दोष। जैसे क्या होता है कि कभी बीमारी में भी ऐसी स्थिति होती है कि अंजलि में रुकता नहीं है भोजन। हाँ, तो क्या गिर गया पूरा? क्या गिरा था? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, रोटी का ग्रास गिरने पर तो वो पूरा एक कमल हो जाता है ना। नहीं, जो मतलब पूरा का पूरा अगर नीचे गिर जाए तो फिर तो पिंड पतन है। एक 32 अंतरायों का आपको सुनना है क्या वर्णन? तो 32 अंतरायों का वर्णन अपन फिर देखेंगे। ये पूरा ही प्रकरण अगर देखना हो तो पूरा देख सकते हो, उसमें क्या बुराई। 16 श्रावक संबंधी दोष बतला दिए, श्रावक के कारण होने वाले दोष, और 10 भोजन संबंधी दोष अभी अपन ने देखे। इनको अशन दोष कहते हैं या ऐषणा दोष कहते हैं। हो गए पूरे 10 हैं। क्या? तो उसमें तो द्रव्य का निषेध किया ना सूतक में। आप मन में कुछ पढ़ रहे हैं तो फिर उसका निषेध। मंत्र बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। अब जब जल चढ़ा ही नहीं रहे हो तो काय को बोल रहे हो जल जलम निरूपामी थी? फिर तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है ना। जलम निर्वपामी थी स्वाहा आपने बोला, अब कोई पूछे कि कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? भाव पूजा में ये थोड़ी बोले जाते हैं। निर्वपामी थी का अर्थ मैं अर्पित कर रहा हूँ, वो अर्पित कर रहा है वो तो अलग बात हो गई। हो गए 10 तो हो ही है पूरे। इसमें दायक दोष बहुत विस्तृत दिए। वैसे कई बार आचार्य जो पेशेंट्स होते हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं या और कोई है, उनसे नहीं लेते। उनको ऐसे दूर से मुस्कुरा कर आशीर्वाद दे देते तो वो खुश हो जाते कि चलो ठीक है, आचार्य ने हमारी तरफ देखा और आशीर्वाद दे दिया, वो संतुष्ट हो जाते। कभी कभी जो लोग देने योग्य हैं उनको अगर देने नहीं मिलता तो आचार्य से अंतराय करते। एक उदाहरण हमने दिया था एक बार कि एक दिन पड़गान करके कोई माझी ले गई और उनके चौके में सब आस पास के आ गए लोग देने के लिए, अरे आचार्य आचार्य आचार्य। तो वो बेचारी माँ एक दीवार से टिक करके खड़ी खड़ी ऐसे हाथ जोड़ के चुपचाप अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थी। और फिर जब नंबर लगा ही नहीं, आहार पूरा होने को आ गया,
तो फिर उसको आंसू आ गया और एकदम आचार्य जी का ध्यान चला गया। तो आचार्य जी का एकदम ख्याल आया कि अरे पड़गान तो इनने किया था, फिर ये लोग सब कहाँ से आ गया, आउटसाइडर। आचार्य जी ने अंतराय कर दिया था उस समय। शुरुआत में हो सकती है, अगर कोई शुरू में ही रोने लगा तो, क्योंकि रोने में नहीं, लेकिन रोने का जो कारण है, हेतु, वो भी समझ में आ सकता है साधु को कई बार कि क्यों रो रहा है। तो वो तो फिर ठीक है, वो अश्रुपात नाम का एक अंतराय, 32 अंतराय। नहीं तो उसके अंतराय नहीं है। क्या था कि एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक महाराज जी गए कहीं पर और फिर उसको आंसू आ गया और वो एकदम पड़गान करते करते ऐसे करने लगा, इतना खुश। फिर आहार पूरा हो गया और उसके बाद जब महाराज जी लौट करके आया तो कभी मौका देख करके किसी शंका करने वाले ने शंका की कि आंसू जिसको आंसू आ रहे हैं उसके यहाँ आहार ले सकते हैं क्या? महाराज समझ गए कि क्यों पूछ रहे हैं। महाराज बोलते हैं कि अगर खुशी के आंसू आ रहे हैं तो ले सकते हैं, और अगर उसके यहाँ से लौटते हैं तो फिर दूसरे आएंगे। ये महाराज जी ने बहुत सुंदर बुंदेलखंडी भाषा में बोले थे कि अब भी दूसरे आने लगे, ऐसा बोला था। क्षमा सागर महाराज जी की घटना है। हाँ ठीक है। अब क्या है कि इसमें आपको संतुष्टि हुई ये तो अच्छी बात है, पर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो संतुष्ट होते नहीं है, वो एक ग्रास में भी नहीं होते संतुष्ट, और 3 ग्रास दिला करके अगर उनको अलग किया जाए तो फिर चेहरा देखने लायक है। हमें हटा दो और हाँ, फिर ये कथा हम सुना चुके हैं यहाँ पर, याद है किसी को कि ये कथा जो है श्वेतांबर मत में आंसू वाली, और जब दिगंबर मत में अश्रुपात नाम का अंतराय है, तो जब दुख के आंसू निकलने पर साधु आहार छोड़ देते हैं तो दुख के आंसू निकलने पर पड़गान कैसे स्वीकार कर लेंगे? दिगंबर मत में इसका उल्लेख नहीं है, वर्जित है। नहीं, ये कथा नहीं है। दिगंबर मत में तो पड़गान हो गया था उनका, और वो सारे अतिशय भी हुए थे, पंचाश्चर्य भी हुए थे, और बड़े आनंद के साथ आहार दान हुआ था। आंसू वाली कोई बात नहीं थी। अभिग्रह जो नियम होता है आकड़ी, वो ऐसा होता है कि जिसमें किसी पर पीड़ा से रहित हो, किसी भी प्राणी को पीड़ा हो, ऐसा नियम साधु नहीं ले सकते। क्योंकि किसी की पीड़ा का अगर साधु नियम लेते हैं तो संभव है कि उसके पुण्य से वैसी परिस्थिति उपस्थित हो जाए और जिसको पीड़ा नहीं है उसको पीड़ा हो जाए, क्योंकि पुण्य में बड़ी शक्ति होती है। पुण्य से कोयला भी हीरा बन सकता है और पाप से हीरा भी कोयला बन सकता है। तो साधु अगर ऐसे संकल्प ले ले कठिन और ऐसे कि जिससे दूसरे किसी को कष्ट हो जाए, तो फिर सचमुच कष्ट हो जाए। कुछ रिद्धियां ऐसी है, आशीर विषय, दृष्टि विषय, कि साधु अगर ऐसे गुस्से में देख ले किसी को तो उसके शरीर में जहर व्याप्त हो जाता है, दृष्टि विषय। और अगर करुणा से देख ले तो उसका जहर उतर भी जाए। दोनों बातें हैं उसी एक रिद्धि में, ये दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। इसकी चर्चा अपन ने की थी चौमासे में, जब वो चला था ना मिथ्या प्रकंपाद, उसमें चला था। फिर आशीर अमृता, आशीष विषा, आशीर्वाद अगर दे दे किसी को तो फिर सांप का जहर उतर जाए, और अगर क्रोध में ऐसे हाथ कर दे तो सामने वाला भस्म हो जाए या फिर उस पर जहर चढ़ जाए। ये सब शक्तियां होती है। इसलिए साधु कभी ऐसे संकल्प नहीं लेते कि किसी को दुख हो। हाँ, जब साधु का कोई कठिन संकल्प नहीं मिलता तब श्रावक को ऑटोमेटिक दुख होता है
पर उसके लिए साधु इसलिए जिम्मेदार नहीं, क्योंकि शास्त्रों में जिनेंद्र भगवान ने ऐसा विधान किया कि साधु को नियम लेकर निकलने पर तपस्या का लाभ होता है, वृत्ति परिसंख्या। हाँ तो ठीक है, उसमें किसी को तकलीफ नहीं है ना। वो तो ललितपुर नहीं, यहाँ की घटना हो, कहाँ कटनी की घटना। वैसे धर्मनंदी महाराज श्री भी जब आए थे तो पौन घंटे तक उनकी विधि नहीं बन रही थी, श्रावकों की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुछ साधु बहुत बारीक बारीक विधियां भी लेते ना, बहुत बारीक नियम लेते, जैसे 4 लौंग होगी तो फिर उनके यहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है, लेते नहीं है। वैसे हमारे आचार्य श्री ने गुरु महाराज ने अपने संग में इतनी छोटी वस्तुओं के नियम का निषेध करके रखा कि ऐसे बारीक नियम मत लो कि जाकर तुम्हें ऐसे करके बहुत अधिक समय तक देखना पड़े। जो चीज दूर से दिख जाए और आसानी से समझ में आ जाए, ऐसे नियम ले सकते हैं। तो उसमें कई बार साधुओं को अलाप भी होता है। अलाप का अर्थ है कि कहीं मिलता ही नहीं। एक बार ऐसा हमारे साथ हुआ था कि ललितपुर में 150 घरों में श्रावक लोग पड़गान के लिए बाहर खड़े हुए थे और हमने नियम लिया। हमने सोचा कि ये तो आसानी से मिल जाना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं मिला। पूरे 150 चौके में वो नियम नहीं मिला। क्या नियम था हमें मालूम था? आप पूछेंगे। उसे मना करते हैं आचार्य की, नियम मत बताएगा। 86-87 की बात है ये, 86-87। फिर उस दिन आहार नहीं किए थे, दूसरे दिन दूसरा नियम। अब वो क्या है कि उसमें भी कोई साधु दूसरे दिन भी पहला ही नियम रखते हैं और जितने दिन तक नहीं मिलता तब तक वही नियम रखते हैं। एक बार कोलकाता में एक बार कोई मुनि गए थे तो उन्होंने एक नियम लिया था कि पाइनएप्पल लेकर अगर कोई पड़ जाएगा, अनानास। अब उस टाइम अनानास मिल ही नहीं रहा था, कई दिन हो गए, महाराज निराहार। फिर एक व्यापारी के बालक को सपना आया कि पाइनएप्पल में महाराज जी आ गए हमारे यहाँ। तो उस दिन उसने पता नहीं कहीं से पाइनएप्पल ला करके पड़गान में अपने हाथ में रखा और उस दिन उनके यहाँ आहार हो गए। अब ये स्वप्न भी कभी कभी साधु के जो भक्त देवता होते हैं वो दे देते हैं, और कभी कभी जब साधु के तीव्र कर्म का उदय रहता है तो फिर वो देवलोग भी सहयोग नहीं कर पाते, ऐसी स्थितियां बनती। हमारा नियम ये था कि सिर्फ भाई भाई लोग अगर पड़गान करें तो उस दिन हम वहां चले जाएंगे, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहन या माता रहती है हर चौके में। एक भी चौका उस दिन ऐसा नहीं मिला जहां केवल भाई भाई लोग पड़गान करने के लिए खड़े। कोई भी भाई, पुरुष वर्ग, 2 जेंट्स नहीं, 2-3 की संख्या नहीं थी, सिर्फ जेंट्स। हाँ, ऐसा नियम। ऐसे कितने नियम ले, कई बार ऐसे अलाप हो चुके हैं। जैसे कलशों का नियम लेते हैं, कभी हमने 2 कलश का नियम लिया और कहीं पर 2 कलश नहीं मिले, 3 मिले या 5 मिले या 1 मिला, 2 नहीं मिले, तो फिर उस दिन आहार छोड़ दिया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी नष्ट क्षण वाणी भारती
So,